और गुरुपूरब, ये तीनों पवित्र पावन अवसर आज ही के दिन है। आज हम आए हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापर्व चुनाव होता है और हम सब जानते हैं कि झारखंड में पहले फेज का चुनाव मतदान हो चुका है और जो जनता ने स्पष्ट कर दिया है वो ये कर दिया है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हवा है। ऊर्जा आ गई है झारखंड की जनता में। वो जानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बनेगी और कमल खिलेगा। हमारी जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, वो जिम्मेदारी ये है कि झारखंड की जनता की आवाज बनके एक भ्रष्टाचारी, निकम्मी, सांप्रदायिक तुष्टीकरण करने वाली जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, इसकी ईंट से ईंट बजा दे। और इसी कड़ी में हम आपके समक्ष आए हैं। अपने आदर्श, जिनकी सीख पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, उनकी सीख सबसे बड़ी ये थी, अपनी संस्कृति को बचाओ। उनकी सीख सबसे बड़ी ये थी कि मेरी माटी है तो सब कुछ है। माटी की धूल से तिलक लगा के ही झारखंड और झारखंड निवासी आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत पीड़ा के साथ ये मुद्दा हम लोग यहां से उठा रहे हैं, जहां बदलाव की लहर चल रही है, लेकिन जाते जाते भी जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति जेएमएम और कांग्रेस कर रहे हैं, वो आपके समक्ष इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ये पीड़ा झारखंड की जनता की है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की सीख को आगे बढ़ाते हुए बात कही, रोटी, बेटी और माटी। हमने देखा किस तरह से घुसपैठिए जो कांग्रेस घुसवाती है, उनको यहां दामाद बना के उनके वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो आज ये पूछा जाएगा, बेटी हमारी, माटी हमारी, रोटी हमारी, तो इन घुसपैठियों का क्या काम है, ये पूछा जाएगा। और ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सबके आदर्श हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, विकास की बात कर रहे हैं, झारखंड की अस्मिता की बात कर रहे हैं। किस तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम क्या कह रही है, घुसपैठियों को चुन चुन के हमारी बेटियों से ब्याह कराएंगे। ये ब्याह होगा, फिर उनकी जमीन हड़पी जाएगी। तो ये बात आती है हमारी माटी की, हमारी बेटी की अस्मिता की। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक नारा, एक उद्देश्य, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये बात हर भारतीय नागरिक के दिल में पहुंच गई है और ये मूल मंत्र बन गया है कि हमें एकजुट रहना है। जब हम एकजुट रहने की बात करते हैं तो बड़ी पीड़ा से मैं कहता हूं, झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर। हम लोग बात कर रहे हैं आदिवासी समाज की, द ट्राइबल पीपल हु आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और गुलाम अहमद मीर कहते हैं, शब्दशः मैं लेके आया हूं, 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा।
ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। कहना क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम? हमारा हक छीन के घुसपैठियों को दे देंगे। और अभी तक इस बयान का खंडन या निंदा मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने नहीं करी। हेमंत सोरेन जी ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी सन्नाटा, चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या यह पूछा नहीं जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में 5 प्रण की बात करती है और कहती है 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, ये जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे। अरे हम भी कह दें इस मंच से, कोई माइका लाल नहीं है जो हमारे भाई बहनों का हक, जो ट्राइबल हमारे भाई बहन है उनका हक, जो पिछड़े समाज से आते हैं उनका हक छीनकर हिम्मत नहीं है कि घुसपैठियों को दे दे। इन घुसपैठियों को तो यहां से निकालना है, क्योंकि अगर भगवान बिरसा मुंडा जी की सीख से सबक लेते, उनके आदर्शों पे चलते, तो कभी ये ना कहते कि घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही संस्कृति नष्ट होती है, ऐसे ही स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। और यही काम जेएमएम और कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी बात, हम अगर कहते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये तो बचपन से सिखाया गया। हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हम सेफ हैं। लेकिन ये खराब नारा है जेएमएम के लिए, कांग्रेस के लिए और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडी अलायंस के लिए खराब नारा है। लेकिन अच्छा नारा क्या है? ये एक मैं जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा का पैगाम ये लेके आया हूं। इसको पढ़ के नागरिक शर्मसार हो जाएगा, झारखंड का नागरिक शर्मसार हो जाएगा। यह निंदनीय है। कहते हैं जमीयत उलमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि वो सब एकजुट हो जाएं, यह लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन नहीं है? और क्या यह मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन नहीं है? राहुल गांधी एक हाथ में किताब लिए रहते जिसके ऊपर लिखा होता है भारत का संविधान, अंदर खोलो तो कोरे कागज। कोरे कागज क्यों? कोरे कागज में जो उनका तुष्टीकरण का वोट बैंक है वो शरिया कानून लिख दे, वो घुसपैठियों के साथ खड़े हो जाए। ये अपील जो है ये चिंताजनक है। हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड की जनता इनको ऐसा करारा जवाब देगी, इनका अस्तित्व राजनीतिक समाप्त हो जाएगा। और ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। अगर उनकी विचारधारा घुसपैठिए हैं तो हमारी विचारधारा झारखंड के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समाज से जो हमारे भाई बहन आते हैं वो हैं। तय हो जाए किसकी विचारधारा में शक्ति है, कौन टिका रहेगा। अगर वो भारत विरोधी, झारखंड विरोधी बात करते हैं तो हम लोग देशभक्तों के साथ खड़े हैं। और इस पावन भूमि पर भगवान बिरसा मुंडा जी ने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना कोई आदमी नहीं कर सकता। पराक्रम, देशभक्ति, इसका प्रतीक थे वो। उस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है।
और सबसे ज्यादा अहम बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और प्रमाण के साथ आया हूं, जब डेमोग्राफिक चेंज होता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, हमने असम में देखा है, हमने पश्चिम बंगाल में देखा है और झारखंड में देख रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, आपकी अस्मिता पे चोट लगती है। तभी हमने बात करी बेटी की, हमारी अपनी बेटी, उसकी अस्मिता से छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरी चोट लगती है आपकी संस्कृति पे, आपकी संस्कृति आपसे छीन के ऐसा बदलाव लाते हैं जो यहां हमारे भाई बहन हैं उनको कतई ये मंजूर नहीं है। हम झारखंड की संस्कृति किसी को मिटाने नहीं देंगे, बल्कि ये कहें कि छूने नहीं देंगे। तीसरी बात, जब रोजगार के अवसर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 2,87,000 सरकारी नौकरियां हम लोग देंगे, ये हमारे पंचप्रण में है। तो सबसे पहले चोट किस पे लगती है? जो रोजगार के अवसर होते हैं। और ये हम नहीं कहते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय सर्बानंदा सोनोवाल का केस है, आप पढ़िए। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा पे खतरा हो जाता है, क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं, इनको हमसे प्यार नहीं है, हमारी माटी से प्यार नहीं है, इन्हें हमारे भाई बहनों से प्यार नहीं है, इनका मकसद कुछ और है। और दुख की बात है, राष्ट्र सुरक्षा के मामले में, झारखंड की संस्कृति के मामले में, हमारी बहनों की, बेटियों की अस्मिता के मामले में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुई है, मुंह में दही जम गई है उनके। क्या यह चिंताजनक नहीं है? किस तरह से हमारी बहन सीता सोरेन जी का अपमान होता है, उनको रिजेक्टेड माल बुला देते हैं, और जिस देवर को अपना धर्म निभाना था, वो महिला अस्मिता के लिए एक शब्द नहीं बोल पाया। यह चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मेरे हाथ में 20 सितंबर 2024 का उच्च न्यायालय का एक फैसला है। उच्च न्यायालय ने क्या लिखा है, मैं आपके समक्ष रखते हुए फिर अपनी बात को रखूंगा। उच्च न्यायालय ने डेमोग्राफिक चेंज का जब मुद्दा उठा तो कहा, इट इज इन द व्यू of the above that the court is satisfied and has reached to the conclusion that there is no denial that the problem of decline in demography of the tribal population, and I repeat, decline in the demography of the tribal population is currently affecting the population matrix of the state of Jharkhand. And then they went on to constitute a fact-finding body in the next paragraph. उन्होंने माना जो हमारी संस्कृति है उसको खतरा है घुसपैठियों से। ये फैसला आज भी अडिग है, अटल है, इसको निरस्त नहीं किया गया। तो ये जो पहलू हमने रखे हैं, ये इसलिए आवश्यक हो गए, जेएमएम और कांग्रेस को समझना होगा, चुनाव आते जाते रहते हैं, देश की सुरक्षा, देश हित, झारखंड के निवासियों की पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी अस्मिता, इसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। जो काम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझ के जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, और इसका करारा जवाब झारखंड की जनता देने जा रही है। हमें यकीन है कि 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की आएंगी, और एक मजबूत संदेश तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को जाएगा कि अगर भरोसा करना है तो भारतीय नागरिकों पे करो, भरोसा करना है तो उस प्रदेश झारखंड की जनता पे करो, घुसपैठियों पे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं श्रीमान राजीव बिंदल जी से कि वो आप सभी को संबोधित करेंगे। जोहार गे, मैं डॉक्टर राजीव बिंदल हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं अपनी बात रखने से पहले 1 मिनट के एक आपको ऑडियो सुना रहा हूं। कांग्रेस की
बनेगी तो दो निर्णय एकदम प्रियंका गांधी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे। सबसे पहला 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरा है कि 1 लाख ये राजीव शुक्ला जी 65,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट वैकेंसीज पड़ी हैं जो भाजपा सरकार ने नहीं भरी, अब वो हम भरेंगे और 35,000 नई वैकेंसी क्रिएट करके 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा हम 5 लाख रोजगार की अलग व्यवस्था करेंगे। 12 साल की उम्र होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1,500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। महिलाओं के घर में दिसंबर से 1,500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। 18 से 60 साल की हर लेडी को जो है ये पैसा उनके घर पे आएगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा जयंती है, उसकी आपको शुभकामनाएं। गुरु पर्व है, उसकी बधाई। और झारखंड के निर्माण का दिवस है, उसकी भी बहुत बधाई। मेरा झारखंड की माटी से बहुत पुराना नाता है। जब ये बिहार हुआ करता था 1978 में, मैं कल्याणाश्रम में चिकित्सक के नाते हो जनजाति में काम करता रहा और कई वर्षों तक हो जनजाति के सरंडा फॉरेस्ट में चिकित्सा कार्य करता रहा। उस नाते मेरा संबंध है, मैं झारखंड की इस धारा को प्रणाम करता हूं। साथियों, ये मैंने आपके सामने एक ऑडियो छोटी सी क्लिपिंग रखी है। उसके रखने का उद्देश्य स्पष्ट है कि जो कांग्रेस ने कहा वो नहीं किया। मैंने प्रियंका जी की स्टेटमेंट आपको सुनाई। 2022 के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की सत्ता को हथियाने के और खुलेआम पूरे हिमाचल प्रदेश की दीवारें भर दी गई। 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में दी जाएगी, ये प्रियंका जी कह रही हैं। और इसके अलावा 4 लाख, कुल मिलाकर 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। आज मैं हिमाचल की ओर से, पहाड़ की ओर से, हिमालय की ओर से कहने के लिए आया हूं कि पिछले 2 साल में वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है, जो पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने वाले थे। इसके विपरीत नौकरी देने वाला संस्थान वो ही बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन को बंद कर दिया और 10,000 आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये और कथनी और करनी के अंदर अंतर है। इसी और क्लिपिंग के अंदर प्रियंका जी कह रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की 18 साल से ऊपर की हर मां बहन बेटी को 1,500 रुपया महीना मिलेगा। यानी 28 लाख बहनों को 1,500 रुपया महीना मिलेगा। आज 22 महीने बीतने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर कह रहे हैं हमने गारंटी पूरी कर दी, पर प्रदेश की बहनों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। इसी गारंटी में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी की गई। फ्री बिजली तो कहां देनी थी? हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 125 यूनिट फ्री दी थी, उसको भी बंद कर दिया। और हिमाचल प्रदेश बिजली पैदा करने वाला राज्य है, हमारे यहां बिजली का रेट 46% तक बढ़ा दिया। किसान के साथ धोखा किया। इसी गारंटी में किसान को कहा कि 100 रुपए लीटर दूध बिकेगा, 40 रुपए लीटर में दूध, और रुलता फिरता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और बघेल साहब आपके पड़ोस से आए और उन्होंने वहां पर गारंटी दी 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। ना दूध खरीदा, ना गोबर खरीदा, ना रोजगार दिया। और इस प्रकार
एक कैमोफ्लेज करके सत्ता हथिया ली। आप हर रोज मीडिया में देखते होंगे किस तरह शिमला की सड़कों के ऊपर और बेरोजगार पिछले 22 महीने से बर्फ में कड़कड़ाती ठंड के अंदर आंदोलनरत हैं और कर्मचारियों जिनके बूते के ऊपर ये सरकार सत्ता में आई थी वो कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और हिमाचल की जबरदस्त बात आपके सामने आई होगी, जहां ये गारंटियां दी थी, ये सरकार टैक्स वाली सरकार बनी है। इन्होंने डीजल पर वैट लगाया, दालों पर, खाद्य तेल पर वैट लगाया। हिमाचल में सीमेंट बनता है, हिमाचल में सीमेंट सबसे ज्यादा महंगा है। ये सारी बात के साथ हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने, जेएमएम कांग्रेस यहां पर इकट्ठी है, कांग्रेस सरकार ने हर घर में टॉयलेट पर टैक्स लगाने का काम किया, 50 रुपया प्रति टॉयलेट। इससे बड़ी हैरानी की बात नहीं हो सकती। और आपके ध्यान में आया होगा समोसा कांड, माननीय मुख्यमंत्री जी को समोसे सर्व करने थे, वो उनकी सिक्योरिटी को पहुंच गए, उसके ऊपर सीआईडी की जांच हुई, लिखित रिपोर्ट उसके ऊपर सबमिट हुई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की संतुति हुई और ये कहा गया कि ये सरकार विरोधी कदम है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की करनी और कथनी में पूरी तरह अंतर है। हिमाचल प्रदेश में और सरकार इस समय क्रैश होने की स्थिति में है। 27,000 करोड़ का कर्ज 22 महीने में लिया है सरकार ने और तनख्वाह देने के लाले पड़े हैं। मुझे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार वही झारखंड के कल्याण के लिए आगे बढ़ सकती है। जो डेमोग्राफिक चेंज की बात हुई शिमला में और 22 महीने की सरकार में, हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हजारों हजार लोग सड़कों पर उतरे हो, 5-5 मंजिला मस्जिदों का निर्माण हुआ हो, अनाधिकृत रूप से निर्माण हुआ हो और उसको लेकर के इश्यूज खड़े हुए हों। ये डेमोग्राफिक चेंज जहां जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां उनको आशीर्वाद मिलता है। मुझे और आपके माध्यम से जहां झारखंड की जनता को आज की और महत्वपूर्ण पूर्णिमा पर और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर और बहुत बहुत बधाई देनी है, झारखंड निर्माण दिवस की बधाई देनी है। वहीं झारखंड के भाई बहनों से आग्रह करना है कि एनडीए, माननीय मोदी जी और भाजपा के साथ चलकर अपने प्रांत को आगे बढ़ाने का काम करें। आज के दिन मैं संथाल परगना के उन महान वीरों को जरूर याद करना चाहूंगा, सिद्धू कानू, चारों भाई दोनों बहनें, जिन्होंने उस समय क्रांति को जन्म दिया और वो संथाल परगना आज डेमोग्राफिक खतरे के अंदर दिखाई देता है। इतनी बात कह करके मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तेलंगाना के वरिष्ठ नेता सांसद श्रीमान एटाला राजेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि आप सभी को संबोधित करेंगे। मैं सभी पत्रकारों को नमस्कार देता हूं। मैं तेलंगाना से आया हुआ हूं। मैं फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर था, फार्मर हेल्थ मिनिस्टर भी था। अभी मैं एमपी हूं। 1 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो घोषित किया था, एक एक गारंटी को, एक गारंटी सोनिया गांधी हाथ में से, राहुल गांधी मुंह से एक गारंटी, प्रियंका गांधी के मुंह से एक गारंटी, ऐसा 6 गारंटी को घोषित किया था। उस टाइम पे मैं फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर के नाते इस राज्य के अंदर, तेलंगाना राज्य के अंदर 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने का सत्ता नहीं है बोल के आप बता रहे, मगर आप जो घोषित कर रहा है मैनिफेस्टो को, नया मैनिफेस्टो को, 2 लाख पर एनम खर्च होने का जो मैनिफेस्टो आप घोषित कर रहा है, मैं जब पूछा था
अभी हमारा हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बताया था, पहले इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हुआ था, इसके बाद इलेक्शन हुआ था कर्नाटक में, इसके बाद जो इलेक्शन हुआ था तेलंगाना के अंदर। हिमाचल प्रदेश में 18 ईयर्स के ऊपर हमारा बहन को वहां पे घोषित करा था 1500 रुपये, मगर तेलंगाना में घोषित किया था 2500 रुपीज पर मंथ। एक साल हुआ, आज तक एक पैसा भी नहीं मिला था। वहां पे इससे पहले जो पेंशन था डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए, सिंगल वुमेन के लिए, जो 65 इयर्स के ऊपर जो बड़े बुजुर्गों के लिए जो पेंशन देता था, इन लोगों ने अनाउंस किया था पर मंथ पेंशन 4000 के लिए जो घोषित किया था, आज तक एक आदमी को भी नहीं दिया। जो हैंडीकैप्ड पुराना जो पेंशन मिलता था, वहां पे 6000 रुपये पर मंथ पर पर्सन हैंडीकैप्ड के लिए जो घोषित किया था, आज तक एक भी नहीं दिया था। उल्टा दो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट्स रिवैल्यूएट करना बोल के सभी लोगों को निकालते जा रहा। ऐसा स्थिति में फार्मर के लिए तो बहुत घोषित किया था, वहां पे फॉर एनम पर एकड़ 10,000 रुपए रैत बंधु नाम से जो मिलता था, इन लोगों ने घोषित किया था 15,000 रुपए पर मंथ पर ईयर पर एकड़, मगर आज तक कुछ भी नहीं दिया था। जो लीज फार्मर्स रहता है, जो लीज पे जमीन लेके कल्टीवेट करता है, उन लोगों को भी 15,000 रुपए देने के लिए जो वादा किया था, आज 10,000 इससे पहले जो मिलता था वो भी खत्म कर दिया। और जो पैडी के ऊपर, मक्का के ऊपर, कॉटन के ऊपर, जो पल्सेस के ऊपर 500 से लेके 300 400 जो एडिशनल एमएसपी के ऊपर देने के लिए जो वादा किया था, आज तक एक पैसा भी नहीं दे रहा है। वहां पे फार्मर लोन्स था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2 लाख तक लोन वेवर करने के लिए जो वादा किया था, सिर्फ थोड़े लोगों को करके पूरा देश के अंदर हमने फार्मर्स को लोन वेवर इंप्लीमेंट करा बोल के झूठा बात प्रचार कर रहा है। वहां पे फार्मर को 3 लाख तक विदाउट इंटरेस्ट लोन देने के लिए वादा किया था, आज तक कुछ भी नहीं किया था। जो SC ST गरीब लोगों को इससे पहले जो असाइनमेंट लैंड दिया था 50 इयर्स पहले, 40 साल पहले, उन लोगों को पूरा हक देने के लिए जो वादा किया था, उल्टा जो SC के पास, ST के पास, गरीब लोगों के पास जो असाइनमेंट लैंड था, वो जमीन को अभी खींच ले रहा है। फार्मासिटी के नाम से खींच ले रहा है, रियल एस्टेट व्यापार के लिए जो खींच ले रहा है, वैसा वहां पे फार्मर को कर रहा है। अभी विद्यार्थी को तो कितना वादा किया था, एक स्टूडेंट को 5 लाख रुपए कार्ड दे देंगे बोल के बताया था। वहां पे स्टूडेंट्स को फी रिएम्बर्समेंट बोल के एक स्कीम था। अभी आज तक इन्हें जो पुराना पेमेंट्स था, एक पैसा भी नहीं दिया, आज तक एक पैसा भी पेमेंट नहीं किया था। सर्टिफिकेट लेने के लिए स्टूडेंट गए तो पुराना जो फीस रिएम्बर्समेंट गवर्नमेंट ने पे नहीं कर रहा, आप लोग पे करके सर्टिफिकेट ले लो बोल के ऐसा है। 5 लाख का कार्ड चले गया, फी रिएम्बर्समेंट नहीं है। हर एक बच्ची को 18 इयर्स के ऊपर जो स्टूडेंट रहता है, एक बच्ची को स्कूटी देने के लिए वादा किया था। 10वीं क्लास पास होने वालों को 10,000 रुपए,
इंटरमीडिएट पास होने वालों को 15,000 रुपया एंड डिग्री पास होने वालों को 25,000 रुपीज और पीजी पास होने वालों को 1 लाख रुपए, पीएचडी एंड एमफिल करने वालों को 5 लाख रुपए देने के लिए वादा किया था। आज तक कुछ भी नहीं किया। जो ओवरसीज स्कॉलरशिप, अगर तेलंगाना का बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए, जो यूरोप में पढ़ने के लिए जाता है, वो लोगों को 25 लाख तक जो देने के लिए वादा किया था, आज तक एक विद्यार्थी को भी 1 पैसा नहीं दिया है। वहां पे सेम जो हिमाचल में बताया, गैस सिलेंडर 500 दे देंगे, कुछ नहीं दिया रहा। फार्मर का हालत कितना गंभीर रूप से, अभी पैडी परचेज करने में भी ताकत नहीं है घर। उल्टा अभी तेलंगाना में करप्शन राज चल रहा है। 10 महीने के अंदर ये गवर्नमेंट का असली रूप मालूम होने के बाद या तेलंगाना हवा में समझ रहा है हम गलती करें। मगर तेलंगाना से मुख्यमंत्री झारखंड आता है, महाराष्ट्र जाता है, झूठे बात बोलते जाता है। आज झूठे बातों से कांग्रेस पार्टी गोल करने का जो प्रयत्न कर रहा है, मैं समझता हूं झारखंड के प्रजा भी ये झूठे बातों को जरूर समझता बोल के हमारा को कॉन्फिडेंस है। इसीलिए मैं झारखंड प्रजा को, तेलंगाना भी नया रास्ता लड़ के हम तेलंगाना लिया है। अब झारखंड भी फॉर्मेशन डे मना रहा है। मैं सबको शुभकामना देता हूं। जो झारखंड नया राज्य बनने के बाद जो स्ट्रगल के टाइम पे झारखंड विकास के लिए हमने सोचा है, इनके हाथ में विकास हुआ, नहीं तो करप्शन का राज बना। आप लोग समझना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के हर एक कोने के जो जाति है, जो वर्ग है, सभी लोगों को एक आश्वासन मिला। इस राज आगे बढ़ने के लिए मोदी जी रहना है, भारतीय जनता पार्टी रहना है। कांग्रेस पार्टी इतने साल रूल करने के बाद क्या मिला सबको मालूम है। इसलिए बिरसा मुंडा जी जिसके लिए जो लड़ाई चला, जो सैक्रिफाइस किया था, हमने राज्य बनाने के बाद झारखंड ऐसा बनना बोल के जो आश्वासन दो एस्पिरेशन था, उसको फुलफिल करने का जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करेगा। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी एंड जेएमएम का जो गठबंधन चल रहा है, झूठे बातों के ऊपर सोशल मीडिया में झूठे बात स्प्रेड करके जो गोल चक्कर फिराने का जो कोशिश कर रहा है, इसके लिए आप लोग सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इस राज्य को विकास करने के लिए, इस राज्य को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा रख के वोट डालने के लिए हमारा रिक्वेस्ट है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो अपने श्रीमान गौरव भाटिया जी से कर सकते हैं। गौरव जी, यहाँ अफीम की खेती हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इशू है, माइग्रेशन है। कुछ दिन पहले यहाँ लेबर, यहाँ से मतलब रोजगार नहीं है तो लेबर उत्तराखंड में फंसे थे। आप ही की सरकार ने, मोदी जी की पहल से उन लोगों को बचाया गया। तो सर इस पर क्या काम कीजिएगा? देखिए, आपने जो बात कही ये हर झारखंड निवासी के दिल का प्रश्न है और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप ये पूछ रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कानून व्यवस्था संविधान में शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में पहला लॉ एंड ऑर्डर होता है। ये राज्य सरकार का विषय होता है, लेकिन झारखंड की हालत ये है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हेमंत सोरेन मस्त है। उनको केवल लूट खसोट करनी है, वो माइनिंग का पट्टा खुद को देते हैं। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है। अब ये
सुनिश्चित हो चुका है पहले चरण के मतदान के बाद कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आने वाली है। चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो घुसपैठिए रोजगार ले रहे हैं, झारखंड के जो निवासी हैं, जो जनजातीय समुदाय से लोग आते हैं, उनका हक छीन के इसको समाप्त करके एक सुशासन की सरकार जनता ये मान चुकी है कि केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। एक सवाल है हमारा कि मान लीजिए कि रिजल्ट के बाद कुछ ऐसा हिसाब किताब बनता है तो क्या हेमंत सोरेन के साथ आप जाना चाहेंगे उनके चेहरे पर? देखिए, आप मीडिया का चौथा स्तंभ है, आपका बहुत सम्मान हम लोग सब करते हैं यहाँ पे, लेकिन इतना ही कहूंगा और सह सम्मान कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। मैं 2/3 सीटों की बात कर रहा हूं और आप कह रहे हैं इधर उधर। जनता मन बना चुकी है। फिर से कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। किसे आप तय करें। कैसे पता लगा आपको कि जो स्थिति आ रही है, क्योंकि आप तो सीधे दिल्ली से आए हैं और ग्रास रूट पे तो आप नहीं हैं। देखिए, जैसे आप हमारे भाई हैं, ऐसे हमारे तमाम भाई झारखंड में हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी आप भी जानते हैं, जमीन से जुड़ी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। और क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, हमारे अधिवक्ता बंधु भी हैं झारखंड में और सब एक बात कह रहे हैं, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे जनजातीय समुदाय के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे मजदूर हों, हर दिल की एक ही पुकार, भारतीय जनता पार्टी बार बार। गौरव जी, जैसा कि आपने अभी जो है प्रेस वार्ता में कहा कि सारे जगह चुनाव के पहले जितने सारे वादे किए जाते हैं वो वादा पूरा नहीं होता है, तो क्या इसके ऊपर में कोई विधेयक पास करवाएंगे केंद्र सरकार से कि अभी कोई दल भी वादा नहीं कर सके और जो वादा करे वो पूरा करे, ऐसा कुछ नियम? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन प्रवक्ता की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को मैं लांघूंगा नहीं, लेकिन एक अच्छी बात